हेलो एवरीवन गाइस, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर बाई लगाकर जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो क्यों लगाएंगे, क्या हम नॉर्मल प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं कर पाएंगे। ये पूछा है। हालांकि बाई के साथ वर्ब में आईएनजी बहुत अच्छा यूज होता है। तो देखते हैं कहाँ यूज होता है गाइस। देखिए, बाई के साथ वर्ब में आईएनजी दिखाता है मेथड को। कोई काम किस मेथड से हुआ, उसका मेथड क्या था, तरीका था, ऐसा क्या आपने किया कि वो काम हो गया। सपोज दैट कि ये कोई पैकेट है और इस पैकेट को खोलना था, ओपन करना था, और आपने इसको ओपन कर दिया। ये आप यहां पर है, आपने इस पैकेट को खोल दिया। तो इस पैकेट को खोला, कैसे खोला, एक सवाल पूछिए खुद से, हाउ, कैसे खोला। जब आप हाउ का मतलब हाउ क्वेश्चन करेंगे तो हाउ जो है उस मेथड को बताएगा, उस तरीके को बताएगा कि इसको खोलने के लिए आपने कुछ तो किया होगा ना। हो सकता है आपने इसको कैंची से काट दिया, काट करके खोला। हो सकता है कि आपने इसको अपने दोनों हाथों से जोर से खींचा होगा। हो सकता है फाड़ दिया होगा। किसी काम को आपने किया, ये काम डन है, या इस काम को आप करना चाहते हैं, करना ये काम है, इस काम को किया है, इस काम को आप करेंगे व्हाटएवर, बट कैसे करेंगे, अंजाम कैसे देंगे, आपका तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। इस मेथड को दिखाने के लिए हमें बाई लगाना होता है। यानी कि अगर बंदा ये कहता है कि मैंने उस पैकेट को खोला, आई ओपन दैट पैकेट, खोल दिया, ठीक है। अब उसे मेथड को यहाँ पीछे दिखाना है, क्या कैसे कैसे खोला, क्या करके खोला, तो बाई लगाइए। बाई के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाइए। तो आपने बोला कि बाई कटिंग इट, इसको काट करके खोला, या बाई कटिंग द कॉर्नर, या बाई कटिंग द कॉर्नर। अब जिस चीज से आपने काटा होगा वो लगा दीजिए। विद आपने नाइफ से काटा, सीजर से काटा, वो आप दिखा सकते हो। तो मैं बस अभी बाई सिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। आई ओपन दैट पैकेट बाई कटिंग द कॉर्नर। इससे साफ पता चला कि भैया सामने एक पैकेट है, ये पैकेट अभी हमें खुला हुआ दिख रहा है, ये हमारा रिजल्ट है कि पैकेट खुल गया। लेकिन ये खुला कैसे होगा, ऐसा बंदे ने क्या किया होगा, बोलते हैं ना, कौन सा हथकंडा अपनाया होगा कि इस काम को कर बैठा, कर सका। वो हथकंडा दिखाने के लिए भैया आपको बाई के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। यहां तक कि हम सवाल भी ऐसे पूछ सकते हैं कि हमने पहले इससे पूछा कि कैसे खोला भाई तुमने, हाउ डिड यू ओपन इट, हाउ डिड यू ओपन इट। उसने बोला व्हाट, समझा नहीं। मैंने कहा कि भैया बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग व्हाट। तो बाय डूइंग व्हाट का मतलब ऐसा क्या करके तुमने उसको खोल दिया। तो बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। ओके, अब और दूसरा सिचुएशन देखते हैं। ओके, ये एक दरवाजा है। अब इस दरवाजे को मान लीजिए कि इस दरवाजे को हमें खोलना है। हम दरवाजे को खोलेंगे। अब हमें खोलना है, इसको खींच करके खोलना है, पुल करके खोलना है, या हमें इसको पुश करके खोलना है। ठीक है, एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो अगर एक बच्चा बोले कि पापा पापा मैंने ना वो दरवाजा खोल दिया पापा, ये बच्चा है और ये बच्चा अपने डैडी से कह रहा है, डैडी डैडी मैंने दरवाजा खोल दिया। यहाँ पे डैडी सुन रहे हैं कि अच्छा तुमने खोल दिया बेटा दरवाजा। सो द चाइल्ड इज सेइंग दैट आई हैव, या आई जिस टेंस से बोले प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकता है कि आई हैव ओपन द डोर। वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में दे सकता है कि डैडी डैडी आई हैव ओपन द डोर। अब डैडी पूछ रहे हैं हाउ डिड यू ओपन। अब डैडी पूछेंगे तो पास्ट में पूछेंगे हाउ डिड यू ओपन, क्योंकि वो उस टाइम को दिखाएंगे कि अच्छा जिस मोमेंट पे वो खोला उस मोमेंट के लिए डिड लगाना पड़ा। हाउ डिड यू ओपन, हाउ डिड यू ओपन। अब वो कह रहा है धक्का देकर खोला, बाय पुशिंग द डोर, बाय पुशिंग द डोर। अगर ये पूरा आंसर दे तो ऐसे बोल सकते कि आई ओपन द डोर बाय पुशिंग। अब बार बार डोर नहीं कह सकते तो प्रोनाउन लगा दो इट। आई ओपन द डोर बाय पुशिंग इट। कितना प्यारा है, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। मेरा मेथड क्या था, मेरा तरीका क्या था, ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया मैंने धक्का दिया और वो खुल गया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर
ये जो नॉर्मल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उससे नहीं हो सकता है कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि पुशिंग द डोर, ऐसा नहीं हो सकता क्या? पुशिंग द डोर, आई ओपनड इट, ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखते हैं तो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा हूँ, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम सीखते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि हमें दिखाना होता है कि एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट ने एक काम को किया, पहला एक्शन किया, उसके बाद इसी सब्जेक्ट ने एक और एक्शन किया, दो एक्शन किया, दोनों एक्शन का जो गैप है, जो टाइम लगा, जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस होता है, ये लेस होता है। इसके लिए बना था ये, सब्जेक्ट एक होगा, काम दो किए, टाइम कम लगा। जैसे कि अधिकतर इसका इस्तेमाल है कि भाई इस बंदे ने एक किसी को देखा और देखते ही डर गया, देखा डर गया, ओके। तो ये कोई ऐसा मेथड नहीं बता रहा कि इस मेथड से मैं डरा, यू नो, ये तो बस ये बता रहा है कि उसको देखकर मैं डर गया। कैसे बोलेगा? सीइंग हिम मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड। तो बस ये है कि उसको देखते मैं डर गया, इसमें कोई ना उससे मेथड पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है। लेकिन जहां पर आपने किसी काम को अंजाम दिया और लोग जानना चाहते हैं कि आपका मेथड क्या था, यू नो, ऐसा क्या किया कि ये काम हो गया, तो हमें बाई वाला देखना पड़ेगा, यू नो, जरा सा डिफरेंस है, ओके। जैसे किसी ने बोला कि यू नो आई हैव amassed a lot of money, मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, ओके। अमैस का मतलब धीरे 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 करके जमा कर लेना, धीरे धीरे अमैस कर लेना, बहुत सारा कर लेना, ठीक है। अब कोई कहता है कि कैसे तुमने कर लिया भाई, हाउ डिड यू अमैस अ लॉट ऑफ मनी। अब हमें उसका जवाब देना है कि बाय वर्किंग हार्ड, by working day and night, ये सब, अब ये सब वो मेथड है, ये करके उसने पैसे जमा किए हैं, यू नो, by teaching students, by working in the company, whatever, जिस भी तरीके से उसने जमा किए हैं वो बता देगा। अगर कोई बेगर है वो बोले कि बाय बेकिंग, भीख मांग करके, तो ऐसा भी कह सकता है, यू नो, चुरा करके, बाय स्टीलिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। सब तरीका है उसका, रिजल्ट है पैसा इकट्ठा करना, किस मेथड से इतना इकट्ठा हुआ आपको बाई लगा कर दिखाना है, ओके ओके फाइन। तो मुझे लगता है आप घरेलू कोई भी एग्जांपल्स इस पर बनाकर एक बार देख लीजिए कि जैसे कि यू हैव टू मूव दिस बॉक्स फ्रॉम हेयर, तुम्हें इस बॉक्स को यहाँ से मूव करना है। इफ देयर इज अ बॉक्स राइट हेयर एंड वन पर्सन इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो भाई, ये कह रहा है देखो भाई इस बॉक्स को यहाँ से मूव कर दो। अब आप बॉक्स को मूव करेंगे, लेकिन आप कैसे मूव करेंगे, ऐसा क्या मेथड अपनाएंगे, वो मेथड दिखाना है तो बाई लगाइए, ओके। जैसे कि अगर वही आपसे कहे कि यू हैव टू मूव दिस बॉक्स फ्रॉम हेयर, और सीधा वो कह दे कि बाई पुशिंग इट, यानी कि इसको पुश करके, ओके। तो यहाँ से जो बाई से लेकर यहाँ तक देख रही मेथड को दिखा रहा है। तो आप अपने किचन में, घर में कहीं कुछ सोचिए, कुछ ऐसा काम जो आप करोगे ये करके, ना, ओके। जैसे कोई भी एग्जांपल सोचिए। अगर मैं कहता हूँ बाय रैपिंग द फूड, तो इसका मतलब फूड को रैप करके, हो सकता है आपने फूड को रॉटन होने से बचा लिया, उसको ठंडा होने से बचा लिया, तो मेथड क्या है, उसको रैप करके। तो आप बोल सकते हैं ना, जैसे आपने बोला कि आपने प्रिवेंट कर लिया, प्रिवेंटेड द फूड
फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, इसको मैंने ठंडा होने से प्रिवेंट कर लिया, रोक लिया, बचा लिया। क्या करके? बाई रैपिंग इट, इसको रैप करके। तो ऐसा आपको करना है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है इसको बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। फाइन। तो बाई, अगर मुझे बोला दिन रात काम करके, तो कैसे बोलेंगे? बाई वर्किंग डे एंड नाइट। बाकी आपको जो आपने किया है वो अपना रिजल्ट दिखा दो, ये आपका मेथड है। ओके, उसको उकसा करके, उसको प्रोवोक करके, तो बाई प्रोवोकिंग हर या हिम, ये मेथड है। अब आपने उसको उकसा करके क्या करवा दिया उससे वो रिजल्ट आपको दिखाना है। ये मैं खाली मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर सर, ये मेथड है। बाय प्रोवोकिंग हर, ओके, बाय कन्विंसिंग हर, उसको कन्विंस करके। हर की जगह आप हिम भी लगा सकते हो, कभी लगे कि सर जी खाली हर लिखते रहते हैं, आप हिम भी लगा सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। ओके, उसको पढ़ा करके, बाय टीचिंग हिम, ये सब मेथड है। ओके, बाय थ्रेटनिंग, उसको धमका करके, बाय थ्रेटनिंग हिम, उसको धमका करके। अब आपने क्या उससे करा लिया धमका करके, वो रिजल्ट आप बताओ। ये मैं मेथड लिख रहा हूँ, बाय थ्रेटनिंग हिम। बाय टचिंग द वुंड डेली, उसने अपने घाव को रोज टच करके हो सकता है घाव को और खराब कर लिया हो, तो कुछ बाय इनवाइटिंग, ये भी यूज कर सकते, किसी को इनवाइट करके कुछ कर दिया, बाय इनवाइटिंग हिम। ओके, बाय सेविंग मनी एवरी मंथ, हर महीने पैसे बचा के आपने कुछ कर लिया हो, यू नो, ये सब मेथड है। बाय स्कॉल्डिंग हिम, किसी को स्कॉल्ड करके। बाय मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसको समझा करके कुछ आपने करा दिया। तो ऐसे तमाम तरीके हैं जो आप किसी रिजल्ट को अंजाम देते हो ये करके। ओके, ठीक है। तो अब इसी पर अगर पूरा एग्जाम्पल लिखना हो कि भाई आई हैव बॉट, या ऐसे कह सकते कि आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये मेरा रिजल्ट है। क्या करके पास किया भाई? बाय वर्किंग डे एंड नाइट, ऐसे बोल सकते हो। अब किसी को भड़का करके आप क्या कर लोगे? ऐसे भड़का करके क्या मैंने करा था किसी को भड़का। ओके, मान लो आई मेड हर फाइट someone by provoking her, इसको या provoking him, तो ऐसे करके आप बोल सकते हो। एनीवेज, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, आप लोग बना लेना। कमेंट में आप लिख सकते हो ऐसा क्या करके आपने क्या कर लिया, क्या करके किसी ने क्या कर लिया। ओके, वो उसकी तारीफ कर करके उसे पटा लिया, यू नो, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि cajoled him by cajoled her, हमें हर कर देता हूँ, he cajoled her by praising, ऐसे बोल सकते हैं, by praising her again and again, ऐसे, या by praising her a lot, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करके। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हम बाई के साथ वर्ब में आईएनजी क्यों लगाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।